तो लेटर राइटिंग में स्टूडेंट्स क्या है कि स्टूडेंट्स शैल बी आस्क्ड टू राइट अ लेटर बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट, यानी कि आपको वर्बल दिया होगा, कुछ लिखा होगा, उस क्वेश्चन के बेस के ऊपर आपने लेटर लिखना है। द इनपुट कैन बी इन फॉर्म ऑफ ब्रॉड हिंट्स, कुछ हिंट्स दिए जा सकते हैं, एन आउटलाइन और सजेस्टेड बिगिनिंग, या कुछ बिगिनिंग में दे दिया, उसको कंप्लीट करने के लिए कहा गया। क्वेश्चंस ऑन द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेटर्स एंड एप्लीकेशन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इस तरह से आपका जो है एग्जामिनेशन में वो पूछे जाते हैं। तो किस किस तरह के लेटर्स जो पूछे जाते हैं, तो पहला जो पार्ट है दैट इज बिजनेस लेटर। तो बिजनेस लेटर में जनरली क्या होता है, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन। उसमें या तो आपको कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, सूचना मांगी जाती है, या फिर कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है। सेकंड पार्ट हो गया प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज, या फिर आपको जैसे आपने कोई ऑर्डर देना है, कोई चीज़ मंगानी है, या आपसे कोई चीज़ मंगवाई हुई है उसका रिप्लाई देना है, या वो सामान भेजना है उसका रिप्लाई देना है। तो ये जो है बिजनेस लेटर के अंदर आते हैं। तो जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ऑफिशियल लेटर्स। तो ऑफिशियल लेटर जैसे आपके कोई ऑफिसेस में जो लेटर भेजने हैं, तो ऑफिसेस में क्या होंगे, या तो कोई आपने सूचना प्राप्त करनी है या फिर कोई कंप्लेंट करनी है। ठीक है, तो ऑफिशियल लेटर के अंदर कोई आपके इंक्वायरी से रिलेटेड होगा या फिर किसी कंप्लेंट से रिलेटेड होगा। दिस विल बी ऑफिशियल लेटर। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार जो है पेपर्स में पूछा जाता है, दैट इज लेटर टू एडिटर्स। जो थर्ड पार्ट ऑफ लेटर्स हैं वो है लेटर टू एडिटर्स, जो आपने किसी एडिटर को लिखने हैं। या फिर अगला हो गया एप्लीकेशन फॉर जॉब। जनरली आपके सिलेबस में यही चार किस्म के लेटर्स हैं, तो इन चारों पे आपने फोकस करना है। एप्लीकेशन फॉर जॉब हो गया, ठीक है। तो अब हम जो है पार्ट नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे दैट इज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेटर। तो जो लेटर्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सेंडर्स एड्रेस एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर। तो जो सेंडर्स एड्रेस है, जो भेजने वाला है, जो लिख रहा है लेटर को, उसका एड्रेस लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है ना यहाँ पे हमने, 9 महात्मा गांधी रोड चेन्नई। ठीक है, तो इसको राइट हैंड कॉर्नर में लिखा जाता है, लेकिन अब जो है चेंज हो गया हुआ है, तो अब इसको जो है इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट इट ऑन राइट हैंड कॉर्नर, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिखा जा सकता है। दिस इज रिटन एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज, नाउ इट इज लेफ्ट हैंड, आजकल लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाता है। देयर इज कॉमा एट द एंड ऑफ ईच लाइन, हर लाइन के एंड में जो है कॉमा होता है ऑफ द एड्रेस, एंड फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द लास्ट लाइन, जो लास्ट लाइन होगी वहाँ पे फुल स्टॉप होता है। लेकिन अब जो है चेंज हो गया पंक्चुएशन स्टाइल, तो ये कॉमा और फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी लगाते हैं कॉमा और फुल स्टॉप, तो वो गलत नहीं कंसीडर किया जाता है। तो इसके बाद क्या लिखी जाती है, डेट। द डेट इज रिटन बिलो द सेंडर्स एड्रेस। देर आर मैनी वेज ऑफ राइटिंग डेट, बहुत सारे तरीके हैं डेट लिखने के। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे देखो 9 महात्मा गांधी रोड अदियार चेन्नई, जो एड्रेस है उसके नीचे डेट लिखी जाती है। तो कॉमास भी एमिट किए जा सकते हैं। इफ कॉमास आर ओमिटेड डेट मस्ट बी रिटन इन द सेम मैनर। तो अगर कॉमा पे हटाए गए तो इसी तरह से, जैसे अप्रैल 23 2000, इसको 23/4/2020 इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर अगला है रिसीवर्स एड्रेस। तो रिसीवर्स एड्रेस क्या हो गया, जो पर्सन ने जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो रिसीवर हो गया। अगर आप सेंड कर रहे हैं तो यू आर सेंडर, और जिसको लेटर भेजा जा रहा है वो क्या हो गया,
रिसीवर। तो रिसीवर का एड्रेस भी लिखा जाएगा। तो जो बिजनेस लेटर होता है उसमें क्या होता है, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ एड्रेस इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट 2 or 3 लाइन्स बिलो द लाइन ऑफ द डेट विच इज ऑन द राइट। जो आपका पहले अपना एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस टॉप पे आ गया ना, उसके नीचे फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाएगा डेट के नीचे, ठीक है। द लेफ्ट मार्जिन, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है डिविजनल सुपरिंटेंडेंट सेंट्रल रेलवे विजयवाड़ा, तो ये किसको लिखा जा, ये कौन हो गया इसमें, रिसीवर हो गया। उसके नीचे जो अगला पार्ट आता है लेटर राइटिंग का, दैट इज सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे सर या डियर सर, जैसे किसी इंडिविजुअल को लिख रहे हैं हम लेटर, तो वहां पे हम लिखेंगे सर या डियर सर। अगर बहुत सारे मेंबर्स हैं या किसी कंपनी को लिख रहे हैं, कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो सर की जगह सर्स हो जाएगा या डियर सर्स, ठीक है। और अगर किसी वीमेन को लिख रहे हैं तो सर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैडम लिखेंगे। इफ द पर्सन हु विल रीड द लेटर इज नोन टू यू, और अगर आप जानते हैं उस पर्सन को, इफ पर्सन हु विल रीड द लेटर, अगर जो आपके जान पहचान के, तो उसमें क्या लिखेंगे, उसको डियर और मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, जो भी है इस तरह से। तो बॉडी क्या होती है लेटर के, जो अगला पार्ट है दैट इज बॉडी ऑफ द लेटर। अ बिजनेस लेटर मस्ट बी वेरी ब्रीफ एंड द पॉइंट, नथिंग एक्सेप्ट थिंग्स रिलेटेड टू बिजनेस शुड बी रिटन इन इट। ऑल नेसेसरी डिटेल शुड बी, ऑल अननेसेसरी डिटेल शुड बी अवॉइडेड। जो मतलब बिजनेस लेटर है उसमें फालतू की डिटेल्स नहीं देनी है, जो मतलब रिक्वायर्ड चीजें हैं वही लिखनी है। अब सब्सक्रिप्शन होगी या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगी, बंद कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, या तो आप लिखेंगे योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली, ठीक है। बिजनेस लेटर, जो बिजनेस लेटर होगा उसमें या योर्स ट्रूली लिखेंगे या योर्स फेथफुली लिखेंगे। और जैसे फॉर्मल लेटर हैं, जैसे कोई बड़े बड़े डिग्निटरीज को लिख रहे हैं आप, ठीक है, वहाँ पे योर्स रिस्पेक्टफुली लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी को पर्सनली जानते हैं, पर्सनल नाम लिखा हुआ है आपने, तो वहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन में लिखेंगे आप योर्स सिंसियरली। लास्ट में फिर सिग्नेचर हो गया। अ फॉर्मल बिजनेस लेटर रिक्वायर्स योर फुल सिग्नेचर। जो फॉर्मल बिजनेस लेटर होता है वहाँ पे आपके पूरे सिग्नेचर होने चाहिए, और उसके नीचे बिलो द सिग्नेचर नेम एंड डेजिग्नेशन, आपका नाम और आपका पद नाम, ठीक है, कि क्या कौन सी पोस्ट क्या है आपकी, पर्सन, एंड रिटन ऑन द टाइप। फॉर एग्जांपल जैसे योर्स फेथफुली, जैसे विकास सिंह है, उसके नीचे क्या है, मैनेजर। तो ये जो है दिस इज स्टाइल ऑफ राइटिंग अ लेटर, ओके।